खाने पीने का कोई ठिकाना है नहीं। जी जी। तो मैं बोला चलो इधर से जा रहे थे तो सब लोगों ने बोला आपके यहाँ कढ़ी चावल और ये छोले कुलचे बढ़िया मिलता है। जी हाँ 28.5 लाख। जी हाँ। मेरा अच्छा। 52 लाख का मकान था वो। 52 लाख का जी मकान था। हाँ, वो चला गया, उसमें डूब गया। आवास अधिकारी बोल रहे हैं नगर निगम? जी बोल रहा हूँ। विधायक वैशाली नगर बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं कह रहा था ये सर्विस रोड के बाजू में हमारा नगर निगम का गार्डन है, ठीक है? आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे जी। हो जाएगी तो मैं डर रही थी, निगम वाले को हटाने तो नहीं आ गए करके। अच्छा। फेंक देते थे इसलिए हम लोग इतना महंगा गुमटी लिए, नहीं तो नहीं लेते। नगर निगम वाले फेंक देते हैं? हाँ सामान ले जाते थे उठा के। मैं डर गई थी, इतनी पुलिस आई ना, मैं एकदम कांपने लग गई थी, फिर उठाने तो नहीं आ गए करके। चलिए चलिए। कि भी हम मकान का सुख भोग सकेंगे या हम छोटी मोटी कोई दुकान डाल सकेंगे, लेकिन धन्यवाद करते हैं, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं रिकेश सेन जी का, आवासीय अधिकारी का, भिलाई जोन अधिकारी का। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे को घर मिल गया, दुकान मिल गया। वाकई में खुशी के आंसू हैं। 2 घंटा पहले तक इनके दुख के आंसू थे और अब जो है इनके खुशी के आंसू जो है, इनके खुशी के आंसू जो है इनमें झलक रहे हैं। मैं इन दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमेशा खुश रहेंगे और इनका बेटा इनके साथ है और इनके जीवन में कभी कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। इस बीच में अंकल जी से बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि अंकल जी ये कब से लगाते हो? तो बोले बहुत समय से, एक समय में मैं भी बड़ा आदमी था, करोड़पति के लगभग पहुँच चुका था। 52 लाख का तो सिर्फ मेरा मकान था और इस कोरोना काल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं 2 किस्त नहीं पटा पाया बैंक का, तो बैंक ने रात साथ कर लिया मकान को और मेरे पास अब मेरी एक बड़ी सी किराना की दुकान थी उसी मकान के नीचे में। अब मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ कढ़ी चावल हम लोग पति पत्नी बेचते हैं और एक गुमटी है जो 6,000 रुपये किराया देते हैं। तो हम लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कोई साधन नहीं है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए एक दर्द का विषय था, क्योंकि नगर निगम भिलाई हमेशा जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ा है और हमारे जोन कमिश्नर भी साथ में हैं, आवास अधिकारी भी साथ में है, उनकी टीम भी साथ में है। और हम लोगों ने ये तय किया, मैंने तत्काल जो है आवास प्रभारी और जोन कमिश्नर से बात किया कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी गरीब को तत्काल में कोई राहत दे सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था है? तो ऐसे स्थिति, विषम परिस्थिति में कोई ऐसी तैयारी आपके पास है क्या? तो एक रास्ता निकाला गया, कानूनी पेश था कुछ, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी थी। लेकिन मैंने कहा कि इसको कैसे भी करके 2 घंटे का टाइम दिया था। 2 घंटे का मैंने टाइम दिया और उस 2 घंटे में नगर निगम के सारे अधिकारी इकट्ठा हुआ एक जगह पे और तत्काल प्रभाव से सभी के सिग्नेचर हुए, क्योंकि एक नोटशीट बनता है तो एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का पालन किया गया और उस प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक अलॉटमेंट गुमटी का और एक गुमटी की व्यवस्था और साथ में हमने एक आवास, क्योंकि इनका छत नहीं था और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। कभी पेड़ के नीचे सो जाते थे, कभी रैन बसेरा में सो जाते थे, कभी इनके पास कोई व्यवस्था, नहाने धोने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री आवास योजना, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पना थी, जिससे साकार पूरे देश में किया जा रहा है, मोदी की गारंटी कि हर गरीब के सर पे छत होगा। तो इसके तहत एक तत्काल जो है एक आवास योजना के तहत एक मकान भी अलॉट कर दिया गया है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया इनको करनी होगी और उसके तहत जो इनको एक आवास औपचारिकता जो होती है, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड, बैंक खाता, कुछ पैसे भी जमा करने हैं, वो सारा चीज़ हमने, लेकिन इनको जो है दोनों अलॉटमेंट कर दिए हैं और ये बाकी प्रक्रिया करेंगे। और अब इनका आज से वैशाली नगर विधानसभा की इस नेहरू नगर गार्डन के पास, जहाँ पे 5 स्टार होटल जैसा भोजन इतने कम दामों में, यही अगर कढ़ी चावल मैं कोई बड़े होटल में खाता तो उसका कीमत मुझे ऐसा लगता है 600 रुपये देना पड़ता, और ये 70 रुपये 80 रुपये में मुझे कढ़ी चावल खिला दिए, घर जैसा खाना, घर जैसा। और मेरे साथ कम से कम 50 कार्यकर्ता थे और ये सब मिला के अगर करेंगे तो बहुत कम राशि होता है। होटल में खाते कल हम लोग एक ढाबा में खाए, 21,000 रुपये का बिल बना 50 लोगों का। तो यहाँ पे उतना नहीं, 5-6 हज़ार रुपये में आपका काम हो गया। तो ऐसे जो जन सेवा जो गरीबों के लिए खड़े हैं, और मैं यहाँ 2 घंटा बैठा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकी कढ़ी चावल खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं टेस्ट है और एक दुआ दे रहा है। और आज हम लोग को नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम में भी कोई अच्छा काम आता है, कोई बोलता है, अधिकारियों को साधुवाद देता है, जैसे ये दोनों हमारे जोन कमिश्नर आवास अधिकारी को दे रहे थे कि आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी बदल दी।
तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को भी लगता है कि आज जीवन में कुछ अच्छा काम हो गया।